नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। अगर आपने गौर किया हो तो लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से शेयर मार्केट में निवेशकों का पैसा उतनी तेजी से नहीं बन रहा है जैसा आए दिन हर दिन जैसे स्टॉक से रिलेटेड कोई खबर आती थी तो स्टॉक भागने लगते थे, जिसके बाद निवेशकों का जो फोकस है वो आईपीओ के बाजार पर ज़्यादा बढ़ा है। ऊपर से बाजार के ट्रेंड को अगर आप देखें तो कई आईपीओ ऐसे आए जिन्होंने निवेशकों का पैसा डबल करके दिया है। हाल ही की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे में एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है जिसमें स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला का निवेश हुआ है। वैसे भी झुनझुनवाला दंपत्ति के लिए कहा जाता है कि वो जिस कंपनी में पैसा लगा देते हैं उसकी सफलता की गारंटी रहती है। अब मार्केट में रेखा झुनझुनवाला की सपोर्ट वाली कंपनी आईपीओ के बाजार में जो दस्तक देने जा रही है उसका नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है बाजार स्टाइल रिटेल। तो चलिए इस कंपनी से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको बताएंगे। ग्रे मार्केट में क्या स्थिति चल रही है, आगे के लिए क्या हो सकता है, कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं या कमज़ोर हैं, रेखा झुनझुनवाला इस कंपनी में बनी रहेंगी आईपीओ के बाद या निकल जाएंगी, हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी के आईपीओ का आखिर खुल कब रहा है, तारीख। तो बाजार स्टाइल रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन के लिए जो खुलने जा रहा है वो 30 अगस्त को ये खुलेगा और 3 सितंबर तक आप इसमें पैसा लगा पाएंगे। 30 अगस्त को खुलेगा और 3 सितंबर तक आप इसमें पैसा लगा पाएंगे। अब शेयर्स की रेंज के बारे में जान लेते हैं। 370 रुपये से लेकर 389 रुपये प्रति शेयर के भाव पर इसकी रेंज रहेगी। आईपीओ की लिस्टिंग 6 सितंबर को हो सकती है। न्यूनतम 38 शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है। इस आईपीओ में 148 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर मार्केट में उतारे जाएंगे। इसके अलावा प्रमोटर्स और दूसरे बड़े निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट में 1.7 करोड़ इक्विटी शेयर उतारेंगे। एक बार आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें बिजनेस मॉडल का मैं बताऊं तो इसके एक तो इन्वेस्टर हो गए रेखा झुनझुनवाला और दूसरा जो बड़ा इन्वेस्टर है वो हल्दीराम स्नैक्स का भी यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। तो ये दूसरे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो इस कंपनी में निवेशित हैं। अब ये कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। ये कंपनी स्टाइल बाजार नाम से रिटेल स्टोर चलाती है। कोलकाता के बाजार स्टाइल रिटेल को बजट फैशन रिटेलर के तौर पर जाना जाता है। कंपनी ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू रिटेल मार्केट में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लीडरशिप पोजीशन में, जी हाँ, 2 राज्यों में तो लीडरशिप पोजीशन में है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। बाजार स्टाइल रिटेल के देश में 9 राज्यों में 162 स्टोर्स हैं। उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में कंपनी यहाँ पर मौजूद है। कंपनी जो है वो महिला, पुरुष, बच्चे सभी एज की वैरायटी कलेक्शन रखती है। इनमें कपड़ों के साथ साथ घर की सजावट के सामान भी यहाँ पे बेचे जाते हैं। कंपनी कम कीमत में अच्छी क्वालिटी देने के लिए मशहूर है। अब यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। आखिर फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी के, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी साउंड मजबूत है या नहीं है ये देखना ज़रूरी है। तो वित्त वर्ष 2024 के कंपनी की कुल आय अगर आप देखें तो 982 करोड़ रुपए रही थी, 982 करोड़ रुपए। ये वित्त वर्ष 2023 के सामने जो वित्त वर्ष 2023 था उसमें 794 करोड़ रुपए रही थी यहाँ पर कुल आय देखिए, यानी कि 794 करोड़ रुपए से बढ़कर 982 करोड़ रुपए यहाँ पर हो गई यहाँ पर, यानी 23% का जंप यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही बाजार स्टाइल रिटेल का जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ रुपए से बढ़कर 21 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। 5 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। कंपनी की कुल एसेट 1165 करोड़ के हैं। कर्ज 178 करोड़ का है यहाँ पर। तो जो एसेट है कंपनी का वो भी अच्छा खासा 1165 करोड़ के आसपास है। कोलकाता स्थित इस कंपनी को निवेशकों का समर्थन मिला हुआ है। इसमें राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला की बात हो, केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड हो, हल्दीराम स्नैक्स के प्रमोटर मनोहर लाल अग्रवाल की बात की जाए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बून फैमिली ऑफिस, इंसेंटिव सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, डी के सुराणा, अजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन जैसे बड़े नाम यहाँ पे शामिल है जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है। ऑफर फॉर सेल में रेखा झुनझुनवाला कितने शेयर बेचेंगी, अब ये बड़ा सवाल है। ये जो है वो करीब 27,23,000 इक्विटी शेयर बेचेंगी। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आप पूरा तरीके से वो बाहर निकल जाएंगी, तो आपका जवाब ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मिसेस झुनझुनवाला के पास कंपनी के करीब 45 लाख से ज़्यादा के शेयर्स हैं, तो वो करीब 23 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचेंगी, उससे बाहर निकलेंगे। इसके अलावा इंसेंटिव सॉफ्टवेयर के करीब 22 लाख और इंसेंटिव फाइनेंस के करीब 14 लाख शेयर बिकेंगे, उनकी बिक्री होगी। आईपीओ से आने वाले पैसे का इस्तेमाल कंपनी कर्ज चुकाने और कॉर्पोरेट उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए करेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो रेखा झुनझुनवाला है
वो अभी पूरी तरीके से अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। अब ग्रे मार्केट के लिए की स्थिति क्या है, तो देखिए ग्रे मार्केट की बात की जाए तो अभी जो इसका यहाँ पे एक रेंज हमने आपको बताया 370 रुपये से 389 रुपये, उससे इनसे करीब करीब 75 रुपये ऊपर प्रीमियम बाजार पे ट्रेड कर रहा है। ग्रे मार्केट में 75 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा नंबर माना जा रहा है। लेकिन ग्रे मार्केट के लिए कहा जाता है कि हमेशा एक तरह नहीं रहता, ये बदलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अभी फिलहाल ये 75 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छा संकेत दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 3:35 के आसपास हम लोग रोज़ाना जुड़ते हैं आपके साथ, आपके सवालों के जवाब, शेयर मार्केट से जुड़े जो भी आपके सवाल होते हैं उनके जवाब हम देते हैं। आप रोज़ाना जुड़िए हमारे पास 3:35 के आसपास। धन्यवाद।